दिन दिहाड़े अगवा हो गई, क्योंकि अब इन्हें ये हो रहा है कि अफगान सफीर तो बदनाम हो रहा है। मरियम नवाज ने इसके ऊपर शोषा छोड़ा है फौरी तौर पे। रात की तारीकी में आप लोग भी भागे हैं वहां से। अफगानिस्तान में इसके साथ पड़ता रहा है। मैं आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको अफगान सफीर की बेटी के अगवा के ड्रॉप सीन पर दिलचस्प और मालूमाती तबसरे और तज्जिये दिखाते हैं। पाकिस्तान में तैनात अफगान सफीर नजीबुल्लाह अली खेल की बेटी के मुबैना अगवा और तशद्दुद के मामले पर तहकीकात के दौरान मुतासरा लड़की तफ्तीशी टीम के सवालों का तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सकी। जो ही इस मामले की तफसीलात सामने आने लगी तो अफगानिस्तान ने ड्रामा बेनकाब होने और शर्मिंदगी से बचने के लिए अपने सफीर को फौरन वापस बुला लिया। तबसरे देखने से पहले हम आपको अगवा होने वाली लड़की के बयानात की रोशनी में बताते हैं। अफगान सफीर की बेटी ने अपने पहले बयान में बताया था कि मेरे भाई की सालगिरह थी, जिसकी शॉपिंग के लिए मैं डिप्लोमेटिक इनक्लेव से बाहर निकली। टैक्सी लेकर ब्लू एरिया मार्केट पहुंची, जहां मैंने मार्केट से शॉपिंग की। इसके बाद शॉपिंग मॉल से बाहर आकर मैंने दोबारा घर जाने के लिए टैक्सी ली। मैं टैक्सी में बैठकर घर जाने ही लगी थी कि दो अफराद मेरी टैक्सी में घुसे। उन्होंने मुझ पर तशद्दुद किया, जिसके बाद मैं बेहोश हुई। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को एक जंगल में पाया। वहाँ राहगीर से पूछा तो इसने बताया कि ये F7 है। मैं टैक्सी लेकर F9 पहुंची और वहां जाकर सफारत खाने के एक मुलाजिम को फोन किया, जिसने मुझे घर पहुंचाया। अगवाकारों ने मुझसे मेरा मोबाइल फोन भी छीन लिया, लेकिन जब पुलिस ने कैमरास की मदद से वीडियोस देखी, शॉपिंग मॉल्स के कैमरे चेक किए गए, तो सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से बताया गया कि ये वाकया ऐसे पेश नहीं आया जैसे अफगान सफीर की बेटी सिलसिला अली खेल ने रिपोर्ट किया। वाकया कुछ ऐसे पेश आया। ये लड़की डिप्लोमेटिक इनक्लेव से पैदल निकलती है। इसके कैमरों की फुटेज के सबूत मौजूद हैं। इसके बाद ब्लू एरिया मार्केट में नहीं जाती, टैक्सी लेकर खड्डा मार्केट जाती है। खड्डा मार्केट उतरने के बाद ये लड़की फिर एक टैक्सी रोकती है और इसमें बैठकर अब ये रावलपिंडी जाती है। इसके बाद अफगान सफीर की बेटी रावलपिंडी से होती हुई एक और टैक्सी की मदद से दामने को पहुंच जाती है और दामने को में ये किसी नामालूम शख्स से मिलती है। दामने को से ये फिर इस्लामाबाद इस जंगल में पहुंच जाती है, जहां से ये किसी राहगीर से पूछती है कि ये कौन सा इलाका है। फिर आगे F9 में पहुंचकर अपने मुलाजिम को फोन करती है। याद रखें कि तमाम टैक्सी ड्राइवर्स को भी एजेंसीज ने अपनी तहवील में ले रखा है। जबकि लड़की जब वापस आ रही थी तो मोबाइल लड़की के हाथ में था, जिसको CCTV फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा गया। सिक्योरिटी एजेंसीज ने जब मोबाइल फोन मांगा तो लड़की ने इनकार किया। इसके बाद सिक्योरिटी एजेंसीज ने लड़की को मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हुए इसकी फुटेज दिखाई तो लड़की ने मोबाइल फोन दिया, जिसका सारा डाटा डिलीट कर दिया गया था। याद रखें कि जिस वक्त अफगान सफीर की बेटी पर तशद्दुद की खबर को किसी ने कंफर्म नहीं किया था, तो सुर्खों और एंटी पाकिस्तान के कुछ दानिशवरों ने एक खातून की तस्वीर, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो हिजड़ा थी, फैलानी शुरू कर दी थी कि ये अफगान सफीर की बेटी है। उन्होंने किसी थर्ड पर्सन को अफगान सफीर की बेटी बनाया और इसको फैलाना शुरू कर दिया। गुलबखारी, वकास गुराया, PTM के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सारे इस काम में शामिल थे। इसके अलावा इंडियन मीडिया और अफगानी भी इस प्रोपेगेंडा में शामिल थे। इंडियन मीडिया इस हिजड़े की तस्वीर दिखाकर ब्रेकिंग न्यूज देता रहा। इसके बाद यह तस्वीर वायरल हुई, जिसके बाद अफगान सफीर को खुद ट्वीट करनी पड़ी और हाथ जोड़कर कहना पड़ा कि ये जो तस्वीर फैलाई जा रही है ये मेरी बेटी नहीं है, मेरी बेटी ये है। जबकि मरियम सफदर जब भी मुंह खोलती है पाकिस्तान मुखालिफ बात ही करती है। अब ये पूरी दुनिया को मालूम है कि अफगान सफीर की बेटी का रचाया हुआ ड्रामा हमारी एजेंसीज ने नाकाम बना दिया है। अफगानिस्तान के मुंह पर कालक मली जा चुकी है, लेकिन नवाज शरीफ और इसकी जहनी बीमार लाडो को मालूम ही नहीं, या फिर ये जानबूझकर दुश्मन का बयानिया फैलाते हैं। मरियम नवाज ने कहा कि अफगान सफीर की बेटी के अगवा पर वजीर आजम अफगानिस्तान से माफी मांगे। अफगानिस्तान से माफी मांगने की बजाय दफ्तर खारजा बहाने बना रहा है। दिन दिहाड़े अगवा हो गई, हम बतौर कौम आपसे माजरत खा हैं, लेकिन हम बहुत मजबूर हैं। मैं अफगानिस्तान की हुकूमत को, अफगानिस्तान को ये कहना चाहती हूँ कि हम बतौर आपके भाई और बहने बहुत शहबाज गिल ने मरियम नवाज को जवाब देते हुए लिखा, अफगान सफीर की बेटी के केस में मरियम सफदर का बयान इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है, शर्मनाक और अफसोसनाक है। पहले ही मरियम और इनके पापा को स्पॉन्सर करने वाला मुल्क पूरी दुनिया के मीडिया को गलत हकायक पेश कर रहा है, और अब मरियम का बयान अपने स्पॉन्सरों के घटिया एजेंडे को पूरा करने की नाकाम कोशिश है। इमरान राजा ने लिखा, कहानी को सच साबित करने की कोशिश करने वाले वो किरदार हैं जिन्हें इस वक्त अपने सगों की लाशें भी मोड़नी पड़े तो वो दरेग नहीं करेंगे। इन लोगों की गर्दनें इस कंजे में हैं जिसके दोनों तरफ मौत है, लिहाजा अपनी आखिरी सांसें लेता
ये माफिया इस वक्त कौमी सलामती समेत हर चीज तबाह करने के दर पे है। शाह महमूद कुरैशी ने अफगान सफीर की बेटी के अगवा पर कहा, हमारी भी कुछ रवायात हैं और अफगानिस्तान की भी रवायात हैं। इसका ख्याल रखते हुए हम आपसे मालूमात शेयर करेंगे। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन हमने एहतियात का मुजाहरा किया। शाह महमूद कुरैशी का साफ इशारा इस नाजुक सूरत हाल की तरफ था जिस पर सरेआम बात नहीं की जा सकती। कालम निगार इरशाद अहमद आरिफ ने लिखा, अफगान सफीर की बेटी का मामला अगवा नहीं कुछ और लगता है। सरकारी बंगले से छुप कर निकलना, महफूज सरकारी गाड़ी की बजाय टैक्सी में इस्लामाबाद से पिंडी जाना, फिर दामने को मनाल रेस्टोरेंट की सैर और वाकया की बाप की बजाय वाकफकार को इतला, दाल में कुछ काला है। सफारती अमला वापस बुलाना साजिश का हिस्सा है। अतर काजमी ने कहा, अफगान सफीर की बेटी के मुबैना अगवा का मामला यकीनन इस्लामाबाद में मुकीम दीगर सफीरों के लिए बायसे परेशानी होगा। हुकूमत को चाहिए तमाम सफीरान के साथ तहकीकात शेयर करें। अगर ये मन घड़त कहानी थी तो ये सफारती जंग के मुतरादफ है। माजरत ख्वाना रवैया अपनाने की बजाय हकायक दुनिया के सामने रखें। एंकर इमरान खान का ये क्लिप देखें। यहाँ F9 पार्क में पहुंच के इसने हिकमत को बुलाया। हिकमत इसका दोस्त है, ये इसका क्लास फेलो है, अफगानिस्तान में इसके साथ पढ़ता रहा है। मैं आपको बताऊंगा सारे हकायक। ये अफगानिस्तान में इस लड़की के साथ पढ़ता रहा है और इसका बहुत ताल्लुक वाला है। इस लड़के को इसने यहाँ पे बुलाया और ये लड़का इसको वापस लेके घर चला गया। खूनी लिबरल्स इसको बात उठा रहे हैं। मरियम नवाज ने इसके ऊपर शोशा छोड़ा है फौरी तौर पे। पता नहीं कहां से इनको हुक्म आता है, सबको एक साथ शुरू हो जाते हैं। बहरहाल ये लड़की किसी एक लम्हे भी अगवा नहीं हुई। मरियम नवाज ने तो फैसला सुना दिया कि वो अगवा हुई है। उस लड़की की बात पे यकीन किया और अफगानियों की बात पे यकीन किया। पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के रियासती इदारों की तहकीकात, इसके ऊपर यकीन नहीं किया। किसकी तरफ से खेल रहे हैं आप? किसके साथ ही बने हुए हैं आप? एंकर पर्सन इमरान रियाज खान ने ट्वीट करते हुए मजीद लिखा, अफगान सफीर की बेटी पर मुबैना हमले से नाराज होकर अफगान सदर ने सफारती अमला वापस बुलवा लिया। इनसे गुजारिश है कि मजीद नाराज रहते हुए पनागज़ीन भी वापस बुलवा लें ताकि हमें अपनी गलती का सही एहसास हो। सारी कहानी खुल गई है। अगवा का ड्रामा झूठ पर झूठ। फिर भी कुछ लोग बजीद हैं कि रियासत की नाकामी साबित हो जाए। मलिहा हाशमी ने कहा, अफगान सफीर की बेटी ने झूठ बोला, ये कोई अगवा नहीं हुई। इसने कहा कि इसका फोन छीन लिया गया। फोन इसी से बरामद हुआ। इसने 4 टैक्सियां बदली। अब जब तफ्तीश आखिरी मरहले में है, अफगान सफीर का खानदान समेत पाकिस्तान से जाना बायसे हैरत है। ये अब इल्जाम लगाने की बजाय रुक कर तफ्तीश का नतीजा देखें। मलिहा हाशमी ने मजीद कहा, अब समझ आई कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में अफगान अमन कॉन्फ्रेंस क्यों मुलतवी की, इसलिए कि इन्हें फेस सेविंग के लिए ये अगवा का ड्रामा करना था। मलिहा हाशमी ने मजीद लिखा, अफगान सफीर की बेटी शरीफ बरादरान और जरदारी की फैन निकली। बिल्कुल इन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए तफ्तीश के हर सवाल का जवाब दिया। मुझे क्या पता। मखदूम शहाबुद्दीन का ये क्लिप देखें। हो रहा है क्योंकि अब इन्हें ये हो रहा है कि अफगान सफीर तो बदनाम हो रहा है। अफगान सफीर और उसकी बेटी जो है उनकी इज्जत खराब हो रही है और मामला जो है वो तो निकल कर सामने आ रहा है। और यही वजह है, मैंने अपने वीलॉग में कहा था, अफगान सफीर इस पूरे वाक़े से ला इल्म बिल्कुल भी नहीं थे और उन्हें हकीकत पता थी और वो इस वाक़े को छुपाना चाहते थे। लेकिन हालात इस तरह के थे कि काबुल रिजीम और अशरफ गनी की हुकूमत जो है उन्होंने ये फैसला किया कि इस वाक़े को पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया जाए, जो कि अब उनके उल्टा गले पड़ रहा है। अदील वड़ैच ने ट्वीट करते हुए लिखा, पाकिस्तान में मौजूद कुछ दानिश्वर पहले दासू डैम प्रोजेक्ट को सी पैक का हिस्सा करार देते रहे, फिर वहां काम बंद होने पर खुशियां मनाते रहे, फिर अफगान सफीर की बेटी के मामले पर पाकिस्तान को बदनाम करते रहे। आखिर में इन्हें मायूसी ही मिली। अतहर काजमी ने एक क्लिप शेयर करते हुए लिखा, भारतीय तज्जियाकार की बेतुकी और बेमंतक बातें, पाकिस्तानी हुकूमत और कौम के किरदार पर तनकीद। इन्हें पाकिस्तानी कौम के कैरेक्टर के बारे में थोड़ी मालूमात दी। ये क्लिप देखें। बेकसूर और निर्दोष लोगों को पाकिस्तान की जेलों में ठूस कर रखा गया है। देखिए दोबे जी, समझने की चीज ये है कि आपका देश इतना बड़ा है, आपका जितना डिफेंस बजट है ना, उससे कम हमारा पूरे मुल्क का बजट है। फिर भी आप कहते हैं कि हम आपके राइवल हैं, फिर भी हम आपके सामने खड़े होते हैं। तो इससे किसी भी कौम के कैरेक्टर को आप जज कर सकते हैं। और अपने फौजियों को भूखा रख के आप अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दों को पालते रहे, कितने बिलियन डॉलर लगा दिए। आज हालत ये है कि अमेरिका की तरह रात की तारीकी में आप लोग भी भागे हैं वहाँ से। तो ये आपके लिए भी सबक है। इंसानियत की बात करें, दोस्ती की बात करें, नफरतें ना फैलाएं। और अनवर मसूद की औलाद अमार मसूद ने ट्वीट किया, तहकीकात का नतीजा ये निकला
कि अगवा होने वाली अफगान सफीर की बेटी का असल जुर्म टैक्सी में बैठना था। रोए मुख्तार ने अमार मसूद के ट्वीट पर लिखा, हम तारीखी नावलों में ऐसे किरदारों के बारे में पढ़ते थे तो सोचते थे कि कोई अपने मुल्क का दुश्मन कैसे हो सकता है। इस जैसे लानतियों को देखकर समझ आया कि ऐसे गलीज और वतन फरोश हर दौर में होते हैं। आमिर गाजी ने अमार मसूद के ट्वीट पर लिखा, बेशर्मों को जब पता चला कि ड्रामा फ्लॉप हो गया, पाकिस्तान ने 48 घंटे के अंदर सारा खेल बेनकाब कर दिया। अब मुंह काला होने वाला है तो अशरफ गनी ने सफीर वापस बुला लिया। प्लीज अब अपना अफगानी कचरा भी वापस बुला लो। अब तो इन्हें देखकर घिन आने लगती है। शक्ल मकरू, नस्ल मकरू, अकल मकरू, किरदार मकरू। दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।